जन्नत में इब्तदाई लम्हात कितने दिलकश होंगे जब हम नहरे महलात जन्नती फल खैमे सोना मोती और रेशम देखेंगे। जब हम अपने उन अजीज़ व अकारिब से मुलाकात करेंगे जो अरसा दराज पहले फौत हो गए थे और हमारी निगाहों से ओझल थे। जब नेकोकार बेटा अपने माँ बाप से मिलेगा और वालिदैन अपने उन बच्चों से मुलाकात करेंगे जो बचपन में ही फौत हो गए थे, और भाई अपने भाई से मिलेगा जो उससे मुलाकात की ख्वाहिश रखता होगा। जब हम मरीज को शफायाब देखेंगे, गमगीन को मसरूर, बूढ़े को जवानी की हालत में देखेंगे, और कैसा हसीन मंजर होगा कि जब हम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ पाएंगे, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहि को सलाम पेश करेंगे, उलमाए उम्मा से मुसाफा करेंगे, मुजाहिदीन मिलत का दीदार करेंगे, शुहदाए इस्लाम की जियारत करेंगे, जागती आंखों से फरिश्तों को देखेंगे। फिर जब हमें नहर कौसर पर ले जाया जाएगा तो वहाँ हमारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस हमारा इस्तकबाल करेंगे और हमें सोने के बर्तनों में कौसर के जाम भर कर देंगे, जैसे एक बार पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। और हमें बताया जा रहा होगा कि ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा है, वो देखो वहां से उमर रज़ी अल्लाह अन्हा आ रहे हैं, और वो बाहिया बासफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा, ये अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, और उनके पहलू में नौजवान जन्नत के सरदार हसनैन करीमन रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। और हमें बताया जाएगा कि वो मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, और जो उस दरख्त के नीचे हैं वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। और ये कसीर और रिवाया सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। और हमें दूर से एक बहुत ही परसोज और दिल नशीन आवाज में अजान सुनाई देगी। जब हम उसके करीब जाएंगे तो अजान देने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा होंगे। फिर हम मज़ामीर की मिसल एक मीठी और सुरीली आवाज सुनेंगे तो सब लोग रब ताला की वादहानियत और किबराई बयान करते हुए साहिब आवाज के बारे में पूछेंगे, तो फौरन बताया जाएगा कि ये अल्लाह के जलील उल कद्र नबी दाऊद अलैहिस्सलाम है। वो कैसा नज़ारा होगा कि जिनके किस्से हमने कुरान में पढ़े, उनमें से वहाँ असहाब अखदूद को देखेंगे, असहाब कहफ, असहाब सफीना, आल फिरऔन और असहाब करिया के मोमिन और बादशाह ज़ुल्करनैन को भी देखेंगे। फिर जब हमें हमारा खालिक व मालिक जल्ला जलालो इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, हम अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम तेरी खिदमत व बंदगी में हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है जो मैं तुम्हें अता करूं? हम अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम इससे बढ़कर और क्या मांगें कि तूने हमारे चेहरों को रोशन फरमाया, हमें जन्नत में दाखिल किया और हमें जहन्नम से निजात बख्शी। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल हजाब उठा देगा और हम दीदार इलाही से मुशर्रफ होंगे। तब हमें पता चलेगा कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत तो अल्लाह ताला का दीदार हो। दीदार इलाही का मंजर कैसा हसीन होगा जब रब ताला हमें फरमाएगा, आज मैंने तुम पर अपनी रजा वाजिब कर दी, उसके बाद मैं तुम पर कभी गजब नहीं फरमाऊंगा। जन्नत में पहला लम्हा, पहली रात और पहली सुबह कैसी हसीन और खूबसूरत होगी। लोग हिसाब व किताब से फारिग हो जाएंगे। जरा सोचिए, क्या ये सब नेमतें इस बात की मुस्तहिक नहीं कि इस छोटी सी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पूरा किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को अपनाया जाए, गुनाहों से दूर रहा जाए और अमल में इखलास पैदा किया जाए। या अल्लाह, हमें और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हमारे वालिदैन,
بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور دوستوں کو فردوس اعلیٰ میں بغیر حساب اور عذاب کے اکٹھا کر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔